होंगे आप लोग, ठीक है। तो आज जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सेकेंड है, देखिए ये है आई थिंक चैप्टर 12 है एनसीईआरटी का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का चैप्टर है, ये साइंस में फिजिक्स पार्ट का है और क्लास 10 दिस इज अवर लेक्चर 1 ओके। अब ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बता दें। ये चैप्टर और इसके बाद एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। इस चैप्टर से आपको दोनों चैप्टर मिला के 13 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2018 की बात करें, 2018 बोर्ड में 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे। 2019 की बात करें तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, रफली 7 to 8 मार्क्स आए थे, कुछ इधर उधर भी हो सकता है। और 2020 की बात करें, दिस ईयर आल्सो अगेन 9 to 10 मार्क्स क्वेश्चन आए थे अलग अलग सेट में, ठीक है। ये एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आराम से आपके 10 मार्क्स मतलब 8 to 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे केवल एक चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी से। और थोड़ा सा ये ट्रिकी चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, आपने अभी तक 9th में नहीं पढ़ा होगा इसको, थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने सर्किट के बारे में, फिर भी थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है ये काफी अच्छा चैप्टर है और इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप लोग से एडवाइस है, जब भी मैं पढ़ाऊं प्लीज एनसीईआरटी अपने पास रखिएगा, ठीक है। ओपन योर एनसीईआरटी, तो उससे आपको पता चलेगा कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूं, टॉपिक्स होते हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। अब देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें, ठीक है, आज इंट्रोडक्शन है फर्स्ट क्लास, तो मैं क्या इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपके घरों में फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, ठीक है, मोबाइल चार्ज करते हैं, फोन को आप अपने चार्ज करते हैं, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर आपकी चली जाए तो सारे काम ठप पड़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट है ना, हम लोकल लैंग्वेज में लाइट भी कहते हैं, बिजली भी कहते हैं, सारे फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को बोलूं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? इलेक्ट्रिसिटी है आपका फ्लो ऑफ चार्ज। अब अगर मैं फ्लो ऑफ चार्ज बोलूं कि ये फ्लो ऑफ चार्ज है, तो आप ये पूछोगे कि सर ये चार्ज क्या चीज होता है, ठीक है, ये चार्ज क्या चीज होता है? तो आप बेसिक अगर मैं बताऊं, बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, टू टाइप ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं। कौन से? एक होता है आपका, अगर आपने 8th में पढ़ा हो, पॉजिटिव चार्ज, एक्सपेरिमेंट था हमारा बैलून और पेंसिल वाला 8th और 9th में हमने पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है ना? तो देखिए मैं आपको बताऊं कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये कोई वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब एक वायर है, इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अच्छा, ये जब चार्ज की बात आता है तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा फ्री चार्ज ही कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। फ्री चार्ज मतलब विच मूव्स, जो मूव करता है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो कि ये फ्री चार्ज है, जो कि मूव कर रहे हैं। अभी फ्री चार्ज का क्या मतलब होता है आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एटम में जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम फ्री चार्ज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस, ये सेल है बहुत सारा, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इनर सेल में है, ठीक है, इनर सेल में। ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस आउटर सेल में, इन्हीं को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो आउटर सेल में घूम रहा है इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो
तो कोई भी मेटल, हम कहते हैं ना मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़ मेटल जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है आउटर शेल से, और पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने को रिक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो अगर ये कोई वायर है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इधर-उधर मूव कर रहे हैं, रैंडम, दे आर मूविंग रैंडमली, दे आर मूविंग रैंडमली। ठीक है, दे आर मूविंग रैंडमली। ठीक है, जब हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं किसी पावर सोर्स से, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं, सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा प्रैक्टिकल किया हुआ कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी लैब में परफॉर्म किया गया। ये सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर, और इनके मूवमेंट की वजह से हमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, आई मींस करंट फ्लो होता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज अ फ्री चार्ज व्हिच इज मूविंग, एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। अब दो चीजें थी, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या? कंडक्टर वो सब्सटेंस है व्हिच आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर किसको कहते हैं? व्हिच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे किसी को दिखता? ठीक है, इसके भी देखिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो देख लीजिए क्या होता है। यहां पे नोट कर लिया आपको ने? गुड। फिर से कह रहा हूं, नोट्स जैसे मैं लिख रहा हूं एरो बना के वैसे आप लोग लिखिए, बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा। देखिए कुछ बेसिक मैं आपको सर्किट बता देता हूं, बेसिक सर्किट। अब अपने सर्किट के बारे में पढ़ा था, इट इज अ अरेंजमेंट, है ना, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट, जैसे सेल, बैटरी। तो जो ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये होता है हमारा सेल, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड। जब हम ऐसे बनाएंगे ये रेजिस्टेंस होगा, ये क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, ये सेल होगा। ठीक है, और जब हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ये होता है ओपन स्विच, ऐसे जब बनाते हैं तो ये क्लोज स्विच, ओपन स्विच, ठीक है, एंड क्लोज स्विच। सर्किट क्या होता है? इन्हीं का अरेंजमेंट होता है। और एक और होता है बल्ब बनाते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, बल्ब बनाते हैं। यहां तो कोई दिक्कत? ये बेसिक सर्किट के सिंबल है, ये आपको 9th में सिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आता है बेसिक, सब बेसिक ही चल रहा है आपका, बेसिक टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब आप बैटरी से जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया था तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया था। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। फॉर एग्जांपल, ये बिल्डिंग की कोई फ्लोर है और यहां पे कोई टंकी रखा है, तो अगर आप यहां से पाइप कनेक्ट करते हैं तब पानी नीचे जाता है इजीली। आपने क्या किया? टंकी को हाइट पे दिया तो पानी जा रहा, मतलब एक आपने हाई प्रेशर कनेक्ट किया, एक लो प्रेशर। वैसे ही आपका जो सेल है, आपका जो सेल है, ये आपका सेल है, इसमें आपके रॉड नहीं है, आपने देखा होगा कभी, और बहुत सारे इसमें केमिकल सब्सटेंस पड़े हुए, वो भी हम डेप्थ में नहीं जाना है। तो इसमें जो फ्लो होगा आपके चार्जेस का, तभी तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए एक होगा पॉजिटिव साइन होगा और एक नेगेटिव साइन होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या करता है? पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या करता है? पोटेंशियल जनरेट करता है, इट जनरेट पोटेंशियल। ठीक है, इसी को हम लोग फिर वोल्टेज भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखें, यहां पर डेफिनेशन में लिखता हूं,
potential at a point in a electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 9th में हमने पढ़ा था, पर जिन्होंने 9th में नहीं पढ़ा था उनके लिए बता देता हूँ समझने। देखिए पूरा डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैं समझाता हूँ तो इसको याद करना आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको उसको जिंदगी भर रखते रहोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, जिसको हम बाद में पढ़ते हैं वोल्टेज, आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। क्या है डिफाइन एज वर्क डन, कितना आप काम करते हो जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को आप इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हो। समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल ये इंफिनिटी है, कहीं पे पॉइंट है मुझे नहीं पता, यहां से एक चार्ज Q, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। एक पॉजिटिव चार्ज को हम लाते हैं और किसी पॉइंट P पे, ये मान लो इस पॉइंट पे हम उस चार्ज को रख देते हैं। तो किसी पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे लाने पे जितना वर्क डन हो रहा है इंफिनिटी से, वर्क डन मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क आप कर रहे हो, अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो रटना तो है, चलिए आपको डिफिनेशन तो पता होना चाहिए, लेकिन कैसे आप कौन से समझिए, तो वर्क डन जितना काम कर रहे हो आप, वर्क डन जैसे आप वर्क डन करते हैं, ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज आप ला रहे हो कहीं से ला रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूं ये लिखिए आप लोगों ने, देखिए ये सब बेसिक है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होगा तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको डाउट क्रिएट करेगा, डाउटफुल हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज 1 वोल्ट या व्हाट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, अगर मैं बोलूं 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट अभी के लिए, तो 1 वोल्ट क्या होता है कि जब आप 1 जूल वर्क करते हो, वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम, C for कूलम, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे आप लाते हो, उसको हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। अभी आगे हम 1 वोल्ट का और भी पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना लिख दीजिए। इसके बाद है इसी कॉन्सेप्ट पे, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, आयो क्या समझ आ रहा होगा, कोई इशू नहीं किसी को। चलिए इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी बेसिक चल रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं, अभी भी 10th नहीं आया है, अभी हमने 10th नहीं स्टार्ट किया है, बट इसके बिना 10th स्टार्ट नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ओके, मार्कर नहीं चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन, जितना आपने वर्क डन किया अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी होती है कूलम, इसकी होती है कूलम, इसकी होती है कूलम। किसी भी चार्ज की यूनिट क्या होती है
कूलम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट होती है V, वोल्ट, V फॉर वोल्ट, वोल्ट जूल कूलम, ठीक है। वोल्ट जूल कूलम की स्पेलिंग होती है COU कूलम। अब यहां से मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है, जब आप 1 जूल वर्क डन करो 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। The instrument used for measuring the potential difference is known as voltmeter. कोई दिक्कत किसी को यहां तक? बेसिक था, बहुत ही आसान। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे कर चलते हैं। आप लोग समझ आ रहा है? अब शुरू होगा रियल क्लास 10। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं यहां से क्लास 10 शुरू होगा। अभी तक जो भी पढ़ा वो आपका बेसिक था 8 से 9। मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो है पहले आपको बेसिक पढ़ाता हूं, है ना। पहले मैं जीरो पढ़ाता हूं, उसके बाद हम हाई लेवल पे जाते हैं, जीरो से हाई लेवल पे जाते हैं। तो जीरो हो गया, अब थोड़ा सा मीडियम फिर हाई लेवल। अब आता है आपका 10। अब जो है इलेक्ट्रिक करंट, टॉपिक नोट डाउन कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? I से। उसका फॉर्मूला होता है Q/T। Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। तो किसी दिए गए टाइम में, किसी इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज मेटल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस थ्रू गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन अ 1 सेकंड। और ये क्या है? टाइम, और ये 1 सेकंड। 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज इन 1 सेकंड। फॉर एग्जांपल ये कोई वायर है, 1 सेकंड के अंदर आप 10 कूलम चार्ज यहां से यहां पे फ्लो करा रहे हो, 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो करा रहे हो, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा I, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। इसकी जो यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। अगर मैं देखूं यहां से Q की यूनिट होती है I = Q है अपॉन T। Q की यूनिट होती है कूलम, T की होती है सेकंड, तो एम्पियर का क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं 1 एम्पियर, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन अ 1 सेकंड, ठीक है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं कि 1 एम्पियर करंट कितना होगा, तो 1 एम्पियर करंट होगा व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन अ 1 सेकंड, ठीक है। जब आपसे मैं पूछूं कि 1 एम्पियर करंट कितना होगा, तो व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन अ 1 सेकंड, उसी को हम लोग 1 एम्पियर करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो 2 फॉर्मूला पढ़ लिया। तो पढ़ा आपने V पोटेंशियल, जो कि वर्क डन अपॉन कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। और एक I का पढ़ लिया। 2 फॉर्मूले आपके तक आ गए यहां पे। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे देखिए, न्यूमेरिकल छोटा छोटा 1 मार्क्स का एमसीक्यू कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल कि ये कोई वायर है, ठीक है। इस वायर में
करंट फ्लो हो रहा है आई 0.25 एम्पियर, ठीक है, और टाइम 20 मिनट। देन आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो मींस क्यू पूछना चाह रहा है आपसे। आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ये बात पता है आपको। तो यहां से चीज बन सकता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, हो सकता है नहीं हो सकता है। याद रखना मैंने क्या बोला था, टाइम हम सेकंड में लेंगे, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 20 मिनट को, टाइम को कन्वर्ट करेंगे 20 मिनट इन सेकंड, तो क्या करेंगे 20 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो I कितना है 0.25 और टाइम कितना है 20 इंटू 60, इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया है 300। तो यूनिट पे ध्यान दीजिए, चार्ज की कितनी होती है कूलम, यूनिट पे नंबर कर सकता है कूलम, कूलम को कैसे लिखते हैं कैपिटल C से लिखते हैं, ठीक है, दिस इज योर यूनिट कैपिटल C, ठीक है। बहुत ही बेसिक था अभी तक किसी को कठिन नहीं लग रहा है, एनी प्रॉब्लम। एक चीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहां से, 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है यूज करने का काम आएगा 10 टू द पावर -3 एम्पियर होगा, ये कहीं पे ऐसे ब्रैकेट बना के नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में यूज होता है। 1 माइक्रो एम्पियर होता है वो 10 टू द पावर 3 एम्पियर होता है, ठीक है। तो दिक्कत किसी को, सर्किट डायग्राम आपको पता है व्हाट इज सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या होता है, व्हाट इज सर्किट डायग्राम, चलिए ये भी बता देते हैं बेसिक थोड़ा सा। सर्किट डायग्राम, ठीक है। सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम जिसमें आपके कंपोनेंट लगे हो और वो आपको बताओ, आपको सर्किट डायग्राम देख के पता चल जाए कि फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपका रेजिस्टेंस लग गया, ये आपका बल्ब लग गया, बैटरी लग गई, स्विच लग गया, एमीटर कनेक्ट हो गया, ये जो बना है आपका पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये क्या है आपका सर्किट डायग्राम, क्या है सर्किट डायग्राम। तो डायग्राम which indicate how different component in a circuit have been connected by using the electrical symbol for component, it is called circuit diagram, circuit diagram। यहाँ पे आप वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हो, वोल्ट आप लेंगे इस रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी को रोकना फ्लो होने से, ठीक है। तो आप यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो प्लस और नेगेटिव, इसको हम लोग सर्किट डायग्राम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट डायग्राम, तो आप बता देंगे कि सर्किट डायग्राम किसको कहते हैं, ठीक है, सर्किट डायग्राम किसको कहते हैं। अब सबसे हाईली इंपॉर्टेंट जो अब स्टार्ट हो रहा है वो होगा अब ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, ये 1 मिनट, एनसीईआरटी में एक्टिविटी है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको समझने के लिए। वैसे समझा सकता हूं एक लाइन है ओम्स लॉ, बट एक्टिविटी से आप लोग समझिए इसको। ओम्स लॉ, तो ये आप ओपन कर लीजिए, एक्टिविटी 12.1 एक्टिविटी देख लीजिए, पढ़िए आप लोग। I give you 2 minutes, please read the activity, please read करिए, इस एक्टिविटी से समझ आएगा। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट है,
यहाँ पे 6 वोल्ट 6 वोल्ट का वोल्टेज का बैटरी यूज है। ये क्या है? बैटरी है। फॉर एग्जांपल इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पीयर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पीयर। अब मैं क्या किया, सेकंड केस में फिर से 6 वोल्ट का बैटरी और बढ़ा दिया, एक और बैटरी लगा दिया, तो कितना हो गया? 12 वोल्ट होगा। अब करंट जो फ्लो करेगा वो 2 एम्पीयर फ्लो करेगा। जब हम कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप एमीटर लगा दीजिए, ठीक है? एमीटर में रीडिंग आएगी, एमीटर में रीडिंग आएगी, एमीटर आपने लगा दिया, रीडिंग देखेंगे। फिर आपने क्या किया कि एक सेल और लगा दिया 6 वोल्ट का, एक सेल आपने और लगा दिया, ठीक है? अब क्या होगा? अब यहाँ पे करंट कितना हुआ? 3 एम्पीयर। तो एक बात पता चली, इससे जब हम ग्राफ बना रहे थे, ये था आपका 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, ये था 6 वोल्ट, ये था 12 वोल्ट और ये था 18 वोल्ट। 6 वोल्ट पे आपका करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा था, 12 वोल्ट पे करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा था, 18 वोल्ट पे करंट आपका यहाँ फ्लो कर रहा था। तो आपको एक ग्राफ मिल रहा था जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा था। और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि आपका करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ कहता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे सर्किट में तो आपका करंट भी बढ़ते जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नो प्रॉब्लम फ्रॉम हियर। ओके, कोई दिक्कत आपको यहां तक बताइए। आगे देखिए, उसके बाद जो इसी जब आप इस एक्टिविटी को पढ़ने में तो चीज समझ और आ रही होगी कि हम क्या कर रहे थे, अलग अलग इसको नोट कर लिया आपने, चलिए मिटा। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, वायर बदल रहे हैं। वायर जब हम बदलेंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी बदलेगी, रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बदलते जाएगी, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? बढ़ते जाएगी। ये एमीटर। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, अभी कितना समझ लीजिए कि रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस वो ओम में लिखा जाता है। रेसिस्टेंस क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है वायर की, जिसकी ज्यादा रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी उतना वो करंट फ्लो होने नहीं देगा और फिर वो हीट में कन्वर्ट होगा। इसीलिए जो हमारा भी जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि आयरन हो गया या रूम हीटर हो गया या वाटर हीटर हो गया, उसमें हम निक्रोमियम वायर यूज करते हैं बिकॉज उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, एलॉय होता है, और रेसिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को वो अपोज कर रहा है कि मूव ना करे। तो फॉर यहां पे हमने V को कांस्टेंट किया। अभी क्या किया, फॉर एग्जांपल 5 ओम का हमने रेजिस्टेंस यूज किया, ये R है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए यहां करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पीयर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस 10 ओम का किया, तो देखा हमने यहां पे करंट घट गया, 0.5 एम्पीयर का हो गया। तो इस वाले एक्टिविटी से पता चला कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। समझ आ रही बात? करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ये हाँ ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। और जो हमने पहला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, I is directly proportional to V, ये फर्स्ट था ना। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहां से मिलता है, चीज थोड़ा सा गलत हो रहा है, नहीं ठीक है, गलत कुछ नहीं हो रहा। V अपॉन I इज इक्वल टू R, V अपॉन I इज इक्वल टू R।
देखिए एक चीज और समझा दें यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं थी, आप यहाँ से लिख सकते हो केवल फर्स्ट इक्वेशन से। देखिए केवल फर्स्ट इक्वेशन से भी लिख सकते हैं हम लोग कि आई जो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके i को, और इसको हटाने के लिए हम इक्वल टू लगाते हैं, उसके जगह पे कांस्टेंट यूज करते हैं। ये r जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है किसी वायर के लेंथ पे, मटेरियल पे, कैसा मटेरियल है वो, ठीक है, उस पर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। वहीं से यहीं से v अपॉन i इज इक्वल टू r आता है, ठीक है, तो वो आप इससे भी निकाल सकते हो, और इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं ओम्स लॉ कहते हैं। यहाँ पे क्या है, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से ओम्स लॉ अगर हम सम अप करें ओम्स लॉ को सम अप करें तो v is directly proportional to I and second I is inversely proportional to 1 upon R। ये दो बात जो है ओम्स लॉ ने कही, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक इस पे बहुत सारे क्वेश्चन छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके ओम्स लॉ पे, ठीक है। अब जैसे कि एमसीक्यू बन सकता है, एसएसएल रीजन बन सकता है कि अगर हमने वोल्टेज डबल कर दिया तो करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल कर देंगे तो करंट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस देख लीजिए क्या चीज होती है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसमें हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, अगर हम बोले ये जो है रेजिस्टेंस इज द इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू which it opposes the flow of current। ये क्या करता है, किसी भी कंडक्टर में अगर रेसिस्टिविटी हाई है तो करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि ये रेसिस्ट करता है, उसको फ्लो होने से रोकता है, ठीक है, उसको फ्लो होने से, करंट को फ्लो होने से रोकता है, ये फार्मूला होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, ऐसे बनाया जाता है, इसको पढ़ा जाता है ओम। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, तो 1 ओम कब होगा, जब आपका 1 वोल्टेज अप्लाई हुआ सर्किट में और 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगा, तो उसी को हम लोग 1 ओम कहेंगे, उसी को हम लोग 1 ओम कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल बनते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, काफी इजी है। ओके, इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, देखिए आसान से, काफी आसान है, समझ आ रहा होगा आपको। ये नया चैप्टर है सबके लिए, तो काफी इंटरेस्टिंग है, सभी लोग बराबर है इसमें, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन। अ सिंपल इलेक्ट्रिक current, a simple electric circuit has a 24 volt battery and
इलेक्ट्रिक वोल्टेज V कितना दिया है 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस R कितना दिया है 60 ओम। फिर क्या पूछा है व्हाट विल बी द करंट, आपसे क्या पूछा है करंट पूछा है मींस I पूछा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि V अपॉन I इज इक्वल टू R, V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो V अपॉन R इज इक्वल टू I बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, यहां से बना सकते हैं फॉर्मूला, बताइए कोई इशू किसी को। तो अगर ऐसा है तो वोल्ट कितना है 24, ये कितना है 60, ठीक है ये हो जाएगा I, ठीक कोई दिक्कत। इसको डिवाइड करिए कितना आएगा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, ठीक है I 0.4 एम्पियर, कितना आसान है, ठीक है। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे आप कर सकते हैं। तो VI ग्राफ जो भी मैंने बताया था आपको, VI ग्राफ ओम्स लॉ में जो आपको VI ग्राफ मिलता है, ओम्स लॉ में जो आपको वोल्टेज और I करंट का ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, और ये आपका होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, ठीक है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तो यहां तक आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नेक्स्ट क्लास वॉच करने से पहले एनसीईआरटी यहां तक जरूर पढ़ लीजिएगा, यहां तक के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप लगाइएगा, इन टेक्स्ट भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, रीड एनसीईआरटी, ओम्स लॉ तक पढ़ लीजिएगा, सॉल्व प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, एंड मेक अ नोट्स, नोट जरूर बनाइएगा। आपको कभी नोट्स आपको अभी बनाइए, अभी मेरा कल लेने क्लास में आपके काम आएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ये वीडियो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी, ठीक है, काफी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है। और आप ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ाई लिखाई आप करते रहिएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आएगा, ठीक है। नोट्स आपको शेयर कर दिया गया ऑलरेडी, और बाकी और भी नोट्स आपको शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ऑल द बेस्ट।